Good morning, student. Welcome to my class, Teacher Education Academy. On today's class, we are going to discuss our macro lesson plan of subject history. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टिमुलस वेरिएशन. इस पर पहले भी प्लान में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये सब्जेक्ट हिस्ट्री से है. कुछ स्टूडेंट ने जो है सब्जेक्ट हिस्ट्री पर ये स्किल को डिस्कस करने के लिए कहा था. चलिए स्टार्ट करते हैं. टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखते हैं. डेट, आज की डेट डालेंगे 12/12/2022. सब्जेक्ट हिस्ट्री. टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है. क्लास, ये 7th क्लास का प्लान है. पीरियड सेकंड और ड्यूरेशन, क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है, कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की. स्किल कौन सी है, स्टिमुलस वेरिएशन. इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चलकर जब हम प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे. पहला है मूवमेंट्स, दूसरा है जेस्चर, तीसरा है चेंज इन स्पीच पैटर्न, चौथा है 4th इन इंटरेक्शन स्टाइल, 5th है फोकसिंग, फिर पॉजिंग और लास्ट है ओरल विजुअल स्विचिंग. इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रीवियस नॉलेज. यहाँ पर या आपको जो है प्रीवियस नॉलेज वो नॉलेज होती है जो स्टूडेंट जो है इससे पहले की क्लास में, क्योंकि 7th क्लास का प्लान है तो 6th क्लास में स्टूडेंट क्या पढ़ के आया होगा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस बनाते हैं. तो प्रीवियस नॉलेज आप सिर्फ कॉपी में लिखेंगे तो क्या है, स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है. ये आपको नहीं लिखना है. टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अब आपको एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से. पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में लिखते हैं पीपल रिस्पॉन्स और लास्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे कंपोनेंट्स जिसके नंबर लिखते हुए हम लोग चलते हैं. अब आपको करना है अपनी कॉपी में लिखेंगे, या आप बोलेंगे नहीं. क्या है, पॉइंटिंग टू द डेट ऑफ 15th अगस्त ऑन द कैलेंडर पीपल टीचर विल आस्क. यानी कैलेंडर की ओर 15th अगस्त की डेट को आप जो पॉइंट आउट करते हुए स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे. तो कैसे किस तरह से करना मैं बताता हूँ. अब आप कैलेंडर में 15th अगस्त की डेट दिखाई गया, उसकी ओर पॉइंट आउट करते हुए आप क्वेश्चन करिएगा. लुक वाई दिस डेट इज़ स्पेशल फॉर आवर नेशन. मैं यहाँ पेन यूज़ कर रहा हूँ, आप पॉइंटर यूज़ करिएगा. तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, सिंपल क्वेश्चन है. दिस डेट इज़ स्पेशल बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस. कंपोनेंट कौन से यूज़ हुए हैं, 1 और 5. तो फर्स्ट कंपोनेंट है मूवमेंट्स. अब मैंने क्या किया, स्टूडेंट की ओर मैंने क्या किया, बताया कि 15 अगस्त को मैंने कैलेंडर पर दिखाया इस तरह से, और मैंने जो है उनसे क्वेश्चन पुट किया. तो मैंने क्या किया है, एक तरह की एक्टिविटी करी हुई है, तो यहाँ उसमें मूवमेंट हुआ है, तो ये फर्स्ट कंपोनेंट मैंने यूज़ किया है. अगर आप किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक मूवमेंट होता है. और 5th कंपोनेंट कौन सा है, 5th है फोकसिंग. अब देखिए, मैंने क्वेश्चन करने के लिए मैंने क्या कहा था, लुक, ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया, लुक वाई दिस डेट इज़ स्पेशल फॉर आवर नेशन. तो मैंने क्वेश्चन को करने से पहले मैंने कैलेंडर दिखाया और उस पर मैंने जो है डेट को पॉइंट आउट किया, कहा लुक वाई दिस डेट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर नेशन. तो मैंने क्या किया, 15th अगस्त की जो डेट थी उस पर मैंने स्टूडेंट का फोकस ले गया हूँ. स्टूडेंट हो सकता है कि क्लास में अटेंटिव ना हो, तो उनका अटेंशन मैंने क्रिएट करने के लिए मैंने उनको को जो है लुक कहा और फोकस किया अपने क्वेश्चन की तरफ. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ईयर वी गॉट इंडिपेंडेंस. अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947. ईजी क्वेश्चन था. कंपोनेंट कौन से यूज़ हैं, 2 और 4. अब 2 क्या है, जेस्चर. अब देखिए, स्टूडेंट से मैंने पूछा विच ईयर वी गॉट इंडिपेंडेंस. स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आएगा, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947. अब जैसे ही ये रिस्पॉन्स आया मैंने कहा यस. तो यानी मैंने उसके आंसर में मैंने जेस्चर दिखाया कि अप्रिशिएट किया उसके आंसर को. तो जेस्चर दिखाना होता है, मैंने गुड कहूँ, वेरी गुड कहूँ, येस मैंने कहा, तो ये जेस्चर है एक तरह का. और फिर नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, नंबर 4th है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल. अभी देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन जो किया था वो मैंने एक तरह की एक्टिविटी करी थी, मैंने कैलेंडर की ओर दिखाते हुए मैंने उनसे क्वेश्चन किया था, और दूसरा मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे किया स्टूडेंट से. तो ये क्या है, मैंने इंटरेक्शन स्टाइल में थोड़ी सी चेंज लेकर आया हूँ कि एक्टिविटी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो इंटरेक्शन स्टाइल में भी चेंज हो रहा है मेरे. तो 2 और 4 कंपोनेंट यूज़ हो गया. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, वेयर डज आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट नेशनल फ्लैग. अब इजी क्वेश्चन है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स क्या देगा, आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट नेशनल फ्लैग फ्रॉम रेड फोर्ट.
यानी रेड फोर्ट से वो जो है झंडे को फहराते हैं। कंपोनेंट कौन सा यूज़ हुआ है? नंबर 3। थर्ड है चेंज इन स्पीच पैटर्न। अब देखिए, जैसे मैंने ऊपर का क्वेश्चन विच ईयर वी गॉट इंडिपेंडेंस, अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पीच पैटर्न चेंज करिएगा आप भी। वाई डज आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट नेशनल फ्लैग, तो क्या हुआ, थोड़ा सा स्पीच पैटर्न मैंने चेंज किया हुआ स्टूडेंट से। कभी कभी किसी क्वेश्चन में जो है मैं वॉल्यूम तेज़ रख सकता हूँ, किसी में थोड़ी सी स्लो रख सकता हूँ, या किसी में जो है अलग तरह से क्वेश्चन पूछने की टेक्निक हो सकती है। तो स्पीच के पैटर्न में आपको थोड़ा थोड़ा चेंज लेकर आना है क्वेश्चन करते वक्त, ताकि एंथुजियाज्म और जेस्चर बना रहे क्लास में। तो थर्ड कंपोनेंट भी यूज़ हो गया है, मैंने यहाँ पर स्पीच पैटर्न में भी चेंज लाया। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पिक्चर ऑफ रेड फोर्ट पीपल टीचर विल आस्क। अब आपको कहना है रेड फोर्ट की एक पिक्चर दिखानी है, जिसको हम लोग हिंदी में लाल किला कहते हैं, और स्टूडेंट से क्वेश्चन करना, वेयर इज़ रेड फोर्ट सिचुएटेड। ये क्वेश्चन किया, वेयर इज़ रेड फोर्ट सिचुएटेड। अब स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स किया, रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। कंपोनेंट 7 है ओरल विजुअल स्विचिंग। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ओरल विजुअल स्विचिंग करा है। मैंने जो है अभी तक मैं क्वेश्चन पूछ रहा था ओरली स्टूडेंट से, फिर मैंने विजुअल स्विचिंग उनको कुछ दिखाया। क्या दिखाया? ये रेड फोर्ट की मैंने पिक्चर स्टूडेंट को दिखाई और क्वेश्चन की, वेयर इज़ रेड फोर्ट सिचुएटेड। तो मैंने ओरल विजुअल स्विचिंग किया। ओरल मैंने वर्ड्स का यूज़ कर रहा था और विजुअल यानी पिक्चर दिखाया, तो ओरल विजुअल स्विचिंग हो गई। ये 7 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन करिए, हु बिल्ड दी रेड फोर्ट। तो यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। आपको क्या करना है, पॉज लेना है, आंसर अभी नहीं देना है। कंपोनेंट कौन सा है? नंबर 6। देखते हैं 6 क्या है। 6 है पॉजिंग। तो मैंने क्या किया है, एक पॉज लिया। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स अगर नहीं आएगा, मैं एक पॉज लूँगा, 3-4 सेकंड का पॉज लीजिएगा आप, और फिर उसके बाद आप अपना आंसर दीजिएगा, जिसको स्टेटमेंट ऑफ एम में मैंने लिख रखा है, मुग़ल एम्परर शाहजहाँ build the red fort, so today we will know something about शाहजहाँ। तो ये मेरा आंसर हो गया, और इसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है क्योंकि यही आज का टॉपिक है। और ये बोलने के बाद आपको क्या करना है, ये जो खाली जगह ऊपर छोड़ रखी थी टॉपिक में हम लोगों ने, यहाँ लिख देना है शाहजहाँ, और फिर उसको अंडरलाइन कर देना है। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। अब स्टूडेंट, आपको लग रहा होगा मैंने यहाँ स्टेटमेंट ऑफ एम दे रखा है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, तो ये इंट्रोड्यूसिंग द लेसन हो गया। तो मैंने जो है प्रेजेंटेशन टेबल बनाई स्टिमुलस वेरिएशन के लिए। इसका जो बेस मैंने लिया है वो इंट्रोड्यूसिंग द लेसन है, लेकिन ये जो हमारी स्किल जो आज हमने यूज़ करी है वो है स्टिमुलस वेरिएशन। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्टिमुलस वेरिएशन है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है। इसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स, रेटिंग, स्केल, फ्रीक्वेंसी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एज सच आपको टेबल बना के छोड़ देनी है, आपके सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स को एज सच कॉपी कर दिया है, 1 से 7 तक के जितने भी कंपोनेंट्स है, 5 4 3 2 1 ये रेटिंग दे रखी है। अगर आपके सुपरवाइज़र किसी कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड, दूसरे कंपोनेंट पे मान ली 4 देते हैं तो गुड, 3 देते हैं किसी पर तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर 2 देंगे नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 देते हैं तो पुअर। और फिर वहाँ इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होगा यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। आपकी माइक्रो लेसन प्लान की ये स्किल कंप्लीट हो जाती है। तो आई होप आपको ईजिली समझ में आया होगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।